हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ जेके एकेडमी। और ये आज का लेक्चर 7 होने वाला है। लेक्चर 7 का जो है सेकंड पार्ट, जर्नल हमने स्टार्ट किया किया हुआ था और ऑलरेडी एक लेक्चर इस पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने परचेजेस की सारी ट्रांजैक्शन और उसकी जर्नल एंट्रीज जो थी वो सीखी थी। और आज जो हमारा है वो सेकंड टॉपिक होने वाला है। आज हम सारी की सारी जो है सेकंड जो हमारे एक्सपेंस के ऊपर जर्नल एंट्रीज करेंगे कि एक्सपेंसेस जब होते हैं तो उनको किस तरीके से जर्नलाइज किया जाता है, उनको किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे वीडियोस को शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक अगेन जर्नल का ही है। दिस इज लेक्चर 7, 6 का सेकंड पार्ट है बेसिकली। सेवन्थ लेक्चर ऑन द गो। अभी हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं और उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, उसके एडवांटेजेस लिमिटेशंस हमने कर लिए थे, परफॉर्मा हमने देख लिया था और कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन जो थी हमने की थी। उसके अंदर परचेजेस की भी हमने ट्रांजेक्शन की हुई थी। ऑलमोस्ट 9 जर्नल एंट्रीज हमने की थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपेंसेस के साथ। हमारी 10th जर्नल एंट्री जो होगी, तो एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है विद द फर्स्ट जर्नल एंट्री। जैसे हम कहते हैं कि हमने सैलरी पे की 5,000 रुपये, तो सैलरी अगर हमने पे की 5,000 रुपये, तो सैलरी हमारे लिए क्या है, फॉर अ बिजनेस इट इज़ एन एक्सपेंस। ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि एक्सपेंस बढ़ता है, जब जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। और एक्सपेंस बढ़ रहा है, दैट मीन्स एक्सपेंस की वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है, आपकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो रही है। तो दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है अगेन, एक्सपेंस और कैपिटल। एक्सपेंस बढ़ रहा है और सैलरी सॉरी कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमारा कैश जो है वो एसेट के अंदर आ जाता है, क्योंकि आप सैलरी इन कैश पे कर रहे हैं, तो कैश एसेट है, एसेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। और हमारी सैलरी जो है 5 के, ये एक्सपेंस भी है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या हो रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, एक्सपेंस से कैपिटल रिड्यूस होता है, रेवेन्यू से कैपिटल बढ़ता है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, जो भी एक्सपेंस हुआ है उसको डेबिट कर देंगे, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपने कैश में पे की सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा रेंट पेड बाई चेक 6,000। अब ये थोड़ा सा बाई चेक है यहाँ पर, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। अगेन रेंट पे किया तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस है। बट आपने रेंट को किस तरीके से पे किया, कोई भी अगर बैंक का इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो हमारा हम रेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको हम क्या करेंगे, उसको बैंक से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस रेंट इज एक्चुअली क्या है, ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस फिर से बढ़ रहा है। बट हम एक्सपेंस की जगह पे, जैसे ऊपर हम लोगों ने कैश में दिया तो हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया था, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा। अब हमने कैश में पे किया था तो टू कैश हो रहा था, अब हमने थ्रू चेक किया तो हम थ्रू चेक नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसको बैंक से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगेन बता रहा हूँ कि इस वाली और पिछली वाली एंट्री में डिफरेंस क्या था। पिछली वाला जो हमारा एक्सपेंस था वो हमने पे किया था कैश में। ठीक है, कैश में पे किया था। और ये वाला जो हमने पे किया, दिस हैज बीन पेड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड चेक। तो हमने उसी तरीके से अगेन रेंट हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया, और थ्रू चेक किया तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। अब थोड़ी सी ट्रांजैक्शन इनकम रिसीव्ड वाली करते हैं। अब इनकम जो आपको रिसीव्ड होती है, मैंने पहले बोला इनकम रिसीव्ड क्या है हमारे लिए, हम वो समझते हैं। सबसे पहले आपको किसी से इंटरेस्ट मिल रहा है, 3,000 का आपका इंटरेस्ट मिला, तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो बहुत बेसिकली आपके पास कैश जो आ रहा है वो आ रहा है, एसेट बन जाएगा। ठीक है, 3,000 कैश आया तो कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ गया तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। आ गया हमारा कैश अकाउंट डेबिट। अब ये क्या है यहाँ पर कि ये रेवेन्यू, इससे क्या हो रहा है, आप मतलब दो चीजें अफेक्ट, जैसे एक्सपेंस था उससे हमारा कैश रिड्यूस होता था और कैपिटल भी रिड्यूस होता था। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव जो हमारा एक इनकम रिसीव हो रहा है, तो आपका कैश भी प्लस होगा और कैपिटल भी प्लस होगा। और दोनों में रूल क्या लगेगा कि जब भी हमारा कैश हमारा बढ़ता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, या इंटरेस्ट अकाउंट सीधा आपने लिख देना है। ठीक है, कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ऐसे ही आपको कमीशन भी मिल रहा है तो वो सिमिलर एंट्री हो जाएगी, फिर से कमीशन इन द फॉर्म ऑफ कैश मिल रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे और कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
अब सीधी सी बात है इसमें कि जो भी आपको इनकम जनरेट हो रहा है इन कैश, आप ऊपर कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो भी इनकम का नाम है, उसका सोर्स है, उसका नाम, उसको हम नीचे जो है वो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अगेन बार बार याद दिला रहा हूँ यहाँ साइड पे मैं कि आप देख रहे हैं CLER के हिसाब से ही सारी जर्नल एंट्रीज की जा रही हैं। उसके बाद बेसिक ट्रांजेक्शन्स को हम कंटिन्यू करेंगे और भी। नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन आती है वो परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स है। अगेन परचेज रिटर्न क्या होता है, जिसको नहीं पता वो टर्म जाके दोबारा से पढ़ लीजिए। परचेज रिटर्न मीन्स यू हैव परचेज समथिंग एंड यू फाउंड दैट द आर्टिकल इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, या खराब है या कुछ भी है, तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जब आप परचेज कर रहे थे तो आप जो एंट्री कर रहे थे उसकी आप अपोजिट एंट्री यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है, दैट मीन्स योर जो एसेट्स आर गोइंग आउटसाइड, तो जा रहा है बाहर, तो उसको हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्रेडिटर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिटर का नाम जो भी होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी बन रही है यहाँ पर, देखो क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी है, और परचेज जो है वो परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू रिटर्न करने पे क्या आपको कुछ पैसा वापस आएगा, तो रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है। और ये लाइबिलिटी ये कम हो रही है, आपने किसी से उधारी पे लिया था पहले, अब लिया बट मैं वापस कर दिया, तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो रूल लगा लो CLER के हिसाब से, आप क्या करते हैं, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट कर देते हैं, और रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल्स रिटर्न। आप अब दूसरी जगह पे पहुंच गया, आपके सेल्स रिटर्न, आपने सेल किया था तो आपकी रेवेन्यू बढ़ी थी, इस बार रेवेन्यू घट जाएगी, रिटर्न हो गया तो रेवेन्यू घट जाएगी। ठीक है। देखिए, आप अब ऊपर क्रेडिटर्स थे, यहाँ पर डेटर्स है, तो सेल रिटर्न ऑफ गुड्स में क्या आ जाएगा, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं उसे। हमारा जो सेल रिटर्न में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ कमाया था पर उसने वापस कर दिया आर्टिकल, अब उसको वापस भी देना आपको। इसमें हमारा सेल्स रिटर्न से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा, और एसेट भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने एसेट में हमारा यस कैश में हमारी घाटा आ जाएगा। तो इसमें आ गया सेल्स, जो भी आपने सेल्स अकाउंट से क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया, और हमारे डेटर्स जो है वो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ हमारा परचेज रिटर्न। उसके बाद आ जाता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप कैश जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश आपका एसेट है, ठीक है, कम हो रहा है, आपकी तिजोरी से जा रहा है बैंक में, ठीक है, तो एसेट को क्रेडिट कर दिया, और आपका बैंक में फिर से एसेट है वो बढ़ रहा है, मतलब दोनों जगह एसेट, एक जगह आपके हाथ से कैश जा रहा है तो कम हो रहा है, और बैंक में जाके वो क्या हो रहा है, आपका एसेट बढ़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, कैश रिड्यूस हुआ एंड बैंक अकाउंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो बैंक हमने डेबिट कर दिया और कैश हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश कम हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच याद रखें आप। अब नेक्स्ट आता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने विड्रॉ किया तो अपोजिट एंट्री बन जाएगी, विड्रॉ किया तो कैश आपके पास आया और बैंक कम हो गया, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब देर आर सम स्पेशल ट्रांजेक्शन जो आपने देखनी है। पेड ₹7800 टू रामू अगेंस्ट हिज ड्यू ऑफ 8000। आपने 8000 देने थे रामू को, बट आपने सिर्फ और सिर्फ कितने दिए, 7800 दिए। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, पेड ₹7800 टू रामू, तो आपने रामू को, अब यहाँ पर नाम रामू लिखा हुआ है इसीलिए हम कैश वगैरह यूज नहीं करेंगे, दिस इज आपने पेमेंट की किसको की, आप उसका अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। वो लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो गई, मतलब आपने पैसे देने थे तो वो लाइबिलिटी थी ना, तो लाइबिलिटी अब आपने पे ऑफ कर दी। कितने की पे ऑफ की, 7800 की, और कैश आपने कितना दिया, 7800 दिया, एसेट रिड्यूस हो गया। आप बोलेंगे 8000 देना था, तो वो डिस्काउंट में आ जाएगा, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हम नहीं कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, तो जितना लिखा है वही करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजेक्शन आती है कि पेड 7800 टू रामू इन फुल सेटलमेंट लिख दिया। देखिए कितना, इज ड्यू ऑफ 8000, फुल सेटलमेंट मीन्स बात हो गई। ऊपर वाले में क्या था, बाद में देना। ठीक है, ऐसे वाली बात है कि 8000 देना था, 7800 200 बाद में देना। तो यहाँ पर फुल सेटलमेंट मीन्स उनकी आपस में बातचीत हो गई कि भाई ठीक है 8000 देने थे, मगर मैं 78 में ही सारा का सारा तुम्हें मतलब ये कर देता हूँ, सेटल कर देता हूँ मसला, कि और नहीं लेना है मैंने तुमसे। तो रामू तो डेटर है, फिर से लाइबिलिटी,
घट रही है 8,000 की। अब 8 फुल सेटलमेंट मीन्स अब सीधा 8,000 ये वाला अमाउंट आएगा, फुल सेटलमेंट कर दी 8,000 लाइबिलिटी, और कैश भी हमारा रिड्यूस हुआ तो 7800, कैश तो 7800 ही गया ना, 8,000 मत गया। तो यहाँ पर आ जाता है डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने डिस्काउंट रिसीव किया उससे, तो इट बिकम्स एन इनकम फॉर यू और रेवेन्यू फॉर यू, तो रेवेन्यू बढ़ गई तो उसको भी क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, ये हमारा रूल कहता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। देखिए सिमिलर ट्रांजेक्शन थी, 7800 थे रामू अगेंस्ट इज ड्यू ऑफ 8,000। यहाँ पर कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपने सेटलमेंट कर दी या नहीं कर दी, तो हम लोगों ने इसी को, जो अमाउंट हमने पे किया, इसी की जर्नल एंट्री करनी है। नेक्स्ट वाले में इन फुल सेटलमेंट लिख दिया कि फुल सेटलमेंट हो गया भाई, अब तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं है, 8,000 था, मैंने 7800 दे दिया, बाकी तुमने मुझे 200 क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे डिस्काउंट का, तो व्हाट वी डू इज वी, लाइबिलिटीज हमारी जब बढ़ती हैं हम डेबिट कर देते हैं, और जब हमारे एसेट्स कम होते हैं हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, और रेवेन्यू जब बढ़ती है तब भी उसको भी हम क्रेडिट कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन दो चीजों को क्रेडिट किया गया है। उसके बाद एक और है, रिसीव्ड ₹7,500 फ्रॉम सोनू अगेंस्ट द ड्यू ऑफ ₹8,000। अब यहाँ पर भी फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ है, अब आपने रिसीव किया कितना, 7500 रिसीव किया, रिसीव करना था 800, तो हमारी एंट्री कितने की होगी, 7500 की, जितना हमने रिसीव किया। तो कैश आया हमारे पास, एसेट बढ़ा, डेबिट कर दिया, और हमारा जो भी है बाकी, जिसको भी, जो भी हमारा सोनू था उसको हमने, ये अगेन एसेट रिड्यूस हुआ तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर सेम एंट्री आई फिर से, बट अब बात आ गई फुल सेटलमेंट की, कि आपने 7500 रिसीव किया अगेंस्ट 8,000, अब आपने डिस्काउंट उसको दे दिया, वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है, ठीक है, एक्सपेंस बन जाता है। तो ये देखो कैश अकाउंट 7500 ही रिकॉर्ड होगा, आपने रिसीव 7500 ही किया, एसेट्स आपका 7500 से बढ़ा, बाकी आपने एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया और टू सोनू रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। 500 उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, और 8,000 टोटल बन गया हमारा। तो ये थी कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स और इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, इनमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है। तो इनके इसी के साथ जो है हमारा जर्नल वाला पार्ट जो है वो ख़त्म होता है, और सारी की सारी जर्नल एंट्रीज जितनी कैटेगरीज की आती है वो मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और ज़रूर इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखिए और अच्छे से देखिए कि क्या चीज़ कहाँ पर जो है वो हो रही है। तो आज का टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है, जर्नल हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो होगा सोर्स डॉक्यूमेंट का, एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स के ऊपर हम चलेंगे। कैसे वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, वाउचर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो जर्नल इसी के साथ ख़त्म होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।